Assalamualaikum class, this is your lecture 9 which is Metcalfe theorem. So let's start from the statement, and the statement is let an जो सीक्वेंस है n is greater than 1, जिस जहाँ पे n जो है वो हमारे पास greater than 1 है, be a sequence of distinct non-zero complex numbers, जिसमें इस सीक्वेंस में हमारे पास non-zero complex numbers हैं, ठीक है. There exist an लेस दैन an प्लस 1, मतलब हर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि हर जो दूसरा नंबर होता है वो पहले नंबर से ग्रेटर होता है. फॉर n बिलोंग्स टू n मीन नेचुरल नंबर इसमें चल रहे हैं. एंड an अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. अगर हमारे पास n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. दैन फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल Pn of z विदाउट कांस्टेंट टर्म देयर एग्जिस्ट अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन. अब वहाँ पे एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. इन सी हैविंग पोल्स एट an विद प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस एंड मोर ओवर हमारे पास ये प्रिंसिपल पार्ट है उसका, मतलब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है. मोर ओवर एनी अदर जनरल मैरोमॉर्फिक फंक्शन एफ हैविंग स्टैटिक प्रॉपर्टी विल बी द फॉर्म. हमारे पास उसने कहा है कि अगर मैरोमॉर्फिक फंक्शन के ऊपर ये भी प्रॉपर्टी फुलफ़िल करवाई जा सकती है, या ये चीज़ प्रूव कर लें या ये कर लें. For some polynomial Qn of C and for some entire function the absolutely and uniformly converges on any compact closed subset of C not continuity the pole. मतलब मीन ये है कि आपने मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है कि जिसके ऊपर वो एनालिटिक हो, इसके जिस पॉइंट के ऊपर पोल हो तो उसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है. सो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी मैरोमॉर्फिक फंक्शन लेना है. बेसिकली हमने ये चीज़ प्रूव करनी है. सो प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एज Pn ऑफ C इज़ द पोलिनोमियल. हमें पता है कि Pn ऑफ C जो हम लोग ले रहे हैं वो पोलिनोमियल है, मतलब x की पावर्स में है. तो Pn ऑफ Z डिफ़ाइंड एज, तो साइन ऑफ जी जो है वो डिफ़ाइंड एज इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं. हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है साइन ऑफ जी विच इज़ इक्वल्स टू दिस साइन ऑफ जी पी एन. अगर मैं यहाँ पे माइनस ए एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास अगर यहाँ पे देखें माइनस ए एन जो है जब डिवाइड होगा तो वो माइनस में आ जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी. ए एन ओवर ए एन 1 आ जाएगा, तो ये 1 माइनस जी ओवर ए एन एंड साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है. इज़ एनालिटिक फॉर जी मॉड लेसर दैन ए एन. ये एनालिटिक तब होगा जब हमारा जी मॉड जो हो, अगर इसका हम मॉड लें तो वो इसकी वैल्यू से लेसर हो. अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा जो कि इस चीज़ के लिए होल्ड नहीं है. अगर ये चीज़ लेसर होगी, ये चीज़ ग्रेटर होगी, ये लेसर हो जाएगी तो ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को ही फुलफ़िल नहीं करेगा, ठीक है. तो हमारे पास जी मॉड जो है वो लेसर होना चाहिए और ए मैन जो है वो ग्रेटर होना चाहिए. समझ आ गई. उसके बाद वी कैन एक्सपैंड इट बाय टेलर सीरीज़. हम लोगों ने उस चीज़ को एक्सपैंड किया टेलर सीरीज़ के अकॉर्डिंग. साइन ऑफ जी समेशन के इज़ इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए 1 n k. ये सब क्रिप्स हैं, ठीक है. ये सीक्वेंस जो चल रहा है A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन एन. तो जी के फार जी, ये कंडीशन हम लोगों ने पहले भी इस पे लगाई थी, ठीक है. बाय एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट कम्प्लेक्स पावर सीरीज़ ऑन द राइट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली टू साइन ऑफ जी फॉर दिस. अगर पहले हम लोगों ने कंडीशन ये रखी थी कि जी मॉड लेसर दैन एंड इक्वल टू होना चाहिए ए एन से, ठीक है. लेकिन जो नया फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसके लिए ए एन ओवर 2 से लेसर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 n k लिया हुआ है. हमने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया फाई n ऑफ z एंड समेशन k इज़ इक्वल टू 0 टू 2n a k पाई n z k. बट द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ टू द डिग्री लैम्डा n हैज़ बीन चूज़न लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई. कि अगर हम इसका पार्शियल सम लेते हैं ऑफ द सीरीज़ टू द डिग्री लैम्डा n के लिए, तो वो वैल्यू जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है. अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आती है लेसर दैन 2 रेज़्ड पावर n. साइन ऑफ जी माइनस क्यू एन ऑफ जी लेसर दैन 2 रेज़्ड पावर n के इक्वल होना चाहिए. अब ये देखें इन दोनों में जो डिफरेंस आया है वो यही चीज़ आई है ना, कि देखें जी मॉड लेसर दैन एंड इक्वल टू ए एन
जी मॉड लेसर देन एन इक्वल टू ए एन ओवर 2। अगर इस 2 को ऊपर ले जाएं तो देखिए दोनों में डिफरेंस 2 रेज़ टू पावर n का ही आता है, बाकी तो चीज़ सेम है। समझ आ गई है। अब लिमिट ए एन अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी, ये हम पहले ही बता सकते हैं। अगर एन अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी है तो ए एन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एंड ए एन लेसर दैन ए एन प्लस 1, फिर ये वाली जो चीज़ है वो इससे लेसर होगी। ठीक है, ये कंडीशंस पे मैंने अभी बताया। गिवन एनी कॉम्पैक्ट सबसेट, हम इसका एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सबसेट ले लेते हैं जो कि k इक्वल्स टू डेल आर ऑफ c है, मतलब ये वाला ले लेते हैं। देयर एग्जिस्ट n इक्वल्स टू n ऑफ k, मतलब हम n ऑफ k मतलब हम इस तरह का सीक्वेंस ले रहे हैं जो कि n1 n2 n3 एंड अप टू सो ऑन n है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो k लेसर देन डेल्टा ए एन ओवर 2। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे ए एन ओवर 2 है, यहाँ पे था कि जी मॉड लेसर देन होना चाहिए ए एन से, यहाँ पे आया हमारे पास जी मॉड लेसर देन ए एन ओवर 2 से होना चाहिए। यहाँ पे हम के को क्या ले रहे हैं, डेल्टा आर ले रहे हैं। और जब के बारे में, इस नंबर के बारे में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो देखें ये तो बड़ा सबसेट हुआ और ये उसका कोई छोटा सबसेट है, तो ये स्मॉल सा चेंज हमने साथ लगा दिया, ए एन ओवर 2 आ गया। तो हम लोग इससे ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला जो सबसेट लिया है ये और क्यू एन ऑफ जी के लिए जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मतलब ये देखें इसके लिए और इसके लिए जो चीज़ हमने सेट इंट्रोड्यूस करवाया वो दोनों इक्वल आ गए। समझ आ गई। कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली ऑन के, ये के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। रिप्रेजेंट एन एनालिटिक फंक्शन ऑन के, अगर वो के ऊपर ये शो कर दे कि वो एनालिटिक फ़ंक्शन है। के क्या है, हम लोगों ने तो आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, सो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं समीशन के साथ साइन ऑफ सी माइनस क्यू एन ऑफ सी। हम समीशन को इसमें पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं। पार्ट्स में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये दो अलग अलग सीक्वेंस हैं। ठीक है, तो नोट में लिखा हुआ है कि कन्वर्ज फंक्शन एनालिटिक मीन कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी वो के है, मतलब हमारे पास जो एनालिटिक फ़ंक्शन है हमने ये प्रूव करना है कि कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये एनालिटिक है, उसके ऊपर ये कन्वर्ज भी कर रही है, तो वो हमारे पास के पॉइंट है जो ऊपर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस क्यू एन ऑफ सी रिप्रेजेंट अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी, क्योंकि मैरोमॉर्फिक फंक्शन यही था ना कि ये वाली जो चीज़ है वो इसको किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करने के बाद अगर हम कोई और पॉइंट्स भी लेते हैं, अगर इसके ऊपर जी के ऊपर हमने पोल लिया हुआ है, अगर इसके अलावा किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करवाते हैं तो वो उसके ऊपर एनालिटिक हो, ये हमारे पास मैरोमॉर्फिक फंक्शन है विच हैज़ यूनिट्स पोल विद प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है।